नागपुर में बवाल महल में दो गुट भिड़े। कमाल चौक से रामकुलर चौक तक नाकाबंदी, 50 लोग लिए गए हिरासत में। पथराव व आगजनी, आंसू गैस के गोले दागे, 12 घायल। शहर के महल परिसर में सोमवार शाम दो गुटों में विवाद होने के बाद तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हो गई। एक समुदाय के कुछ लोग अचानक सड़क पर उतरे। इस दौरान आगजनी, पथराव किए जाने से पुलिस उपायुक्त निकेतन कदम, कुछ पुलिसकर्मी और होमगार्ड सहित 12 कर्मचारी जख्मी हो गए। नहीं, ये किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण ये घटना घटी है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। हमने अपना फोर्स पूरा यहाँ पे स्ट्रांग है। सबसे हम अपील करते हैं कि कोई बाहर ना निकलिए, इसका पालन कीजिए और पत्थरबाजी ना करिए। काफ़ी पत्थरबाजी वहाँ से हो रही है, तो हमने उनको आगे शो ऑफ फोर्स किया था, उन पे टीयर गैस का भी वापर किया था। अभी सिचुएशन कंट्रोल में। कई छोटी छोटी कोई गाड़ी को एक आग लगाई है, तो उसको हमने फायर ब्रिगेड बुला के उसको भी हमने प्रोटेक्टिव सपोर्ट फोर्स देके उसको भी बुझाया है। पुलिस कर्मी भी इंजर्ड हुए हैं। हाँ, थोड़े बहुत इंजोर हुए हैं, कुछ आगे पीछे। मेरा भी थोड़ा सा पैर इंजोर हुआ है पत्थरबाजी में, तो वो चल रहा है। बट हम लोग का भी सबसे विनंती है, अपील है कि प्लीज़ शांति बनाए रखिए और हम लोग सबसे अपील करते हैं शांति बनाए रखिए और अभी उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू है। अफवाहें भी कुछ चल रही सोशल मीडिया। हाँ, वो अफवाह पे विश्वास ना रखिए। आप अपने शांति बनाए रखिए, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब मत कीजिए और पुलिस का सपोर्ट कीजिए। हम लोग आप जो भी लीगल कार्रवाई वो कर रहे हैं। परिस्थिति अभी शांत है और क्योंकि एक फ़ोटो जलाई गई थी जिसके बाद में जो है लोग जमा हुए, उनका निवेदन हुआ, उस निवेदन में हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। इसके अलावा जो है ये लोग मेरे साथ मुझे मिलने के लिए ऑफिस में भी आए थे, उनका डेलीगेशन। उनको सबको बताया गया कि हमने नाम से जो नाम दिए थे उसके हिसाब से हमने FIR दर्ज किया है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये इंसिडेंट हुआ था और उसके साथ में हम लोग बाकी कार्रवाई हमारी शुरू है तब से। ये पथराव की घटना, पुलिस पर हमला, ये सब क्या वाकया, एग्जैक्ट कितने बजे और क्या सिचुएशन? देखिए, ये जो है कोई लगभग 8:30 बजे की घटना है, 8 साढ़े 8 की। उसके बाद में शुरू हुआ। कुछ आगजनी भी गई, वाहनों को भी जला गया, पुलिस पर भी नहीं, ऐसा कुछ वाहन ज़्यादा नहीं जले हैं जिस तरह से दिखाया गया है या जो आप बता रहे हैं, उसका भी असेसमेंट हम लोग ले रहे हैं। पर हाँ, जैसे बताया गया, 2 वाहन जलाए गए हैं और दगड़ फेंक हुई है बिल्कुल। और इसमें कौन कौन इंजर्ड है, कितने लोग इंजर्ड है, वो भी आंकड़ा अभी हमारे पास आया नहीं है। पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। जी हाँ, किस तरीके से कॉम्बिंग ऑपरेशन? कॉम्बिंग ऑपरेशन, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो दिख रहे हैं, जो इन्वॉल्व थे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर 144 या कर्फ्यू? हाँ जी, हमने 144 धारा लगाई है और सबको जो है ये हिदायत दी है कि कोई भी बाहर ना निकले अननेसेसरी और कोई भी कायदा कानून अपने हाथ में ना ले। अफवाहें भी काफी चल रही, क्या अपील करेंगे आप? मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि अफवाहों पे विश्वास ना करें। इस एरिया को छोड़ दें तो पूरा शहर में शांतता है और सब लोग शांतता से हैं। आप किसी भी चीज़, अगर आपके सामने कोई भी चीज़ दिखती है या आपके सामने कोई कुछ बोलता है, अफवाह फैलाता है, तो उसकी खबर हमें दें, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया। 3 कार और 30 बाइक को उपद्रवियों ने फूंक दिया। शहर के 2 इलाकों में तनाव रहा। बंदोबस्त के लिए रैपिड एक्शन फोर्स सहित अन्य पुलिस बल तैनात किया गया। कमाल चौक से रामकुलार चौक तक नाकाबंदी भी की गई। इस बीच पुलिस ने करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल के अनुसार संबंधित परिसर में BNS की धारा 163 लागू की गई। दोनों गुटों से शांति बनाए रखने की अपील भी इस मौके पर की गई। तो इसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है और इसके अलावा भी जो लोग CCTV में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, आरोप लगा रहे होंगे, परंतु आप अगर देखेंगे कि जिस तरह से वहाँ पे हमारी पुलिस थी शुरू से, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ फिजिकली। अगर हम देखते हैं तो इसमें इनफैक्ट पुलिस बिल्कुल आगे थी हर एक उसमें, इसीलिए 33 हमारे पुलिस ऑफिसर्स उसमें इंजर्ड हुए हैं और पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है। क्योंकि ये मिक्स लोकेलिटी है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उसमें से वहीं से जो पत्थर को उठाया या फिर जो ईंटें जो उठा के यूज़ की गई हैं, वो क्योंकि वहाँ पे रेडीली अवेलेबल थी, इसलिए ये सब देखा गया है। देखिए, क्योंकि वो किसी के साथ में थे तो वो दिख रहे हैं, तो वो जो भी इसमें नज़र आ रहे हैं उनके साथ में कौन कौन थे वो सारी चीज़ें, और कुछ एक लोग हैं जो इसमें जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं
तो उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई उससे। तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? क्या ये गिरफ्तारी का सत्र ऐसे ही जारी रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगा जब तक इसमें जो इन्वॉल्व थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर अगर सीरियस सेक्शंस और भी सेक्शंस लगाने की ज़रूरत है तो वो भी हम इसमें करेंगे। शाम की हिंसा के पहले जो एक वाकया हुआ था, जो आंदोलन हुआ था, उस पर क्या गुनाह दाखिल हुए हैं? उसमें जो रेलिवेंट सेक्शंस है, धार्मिक भावना दुखाने का या फिर जो कंडीशंस हमने ले की थी उसका वायलेशन जो किया है वो सेक्शंस उसमें लगाए। सर क्या अपील करेंगे लोगों से, क्योंकि तनाव तो बना है? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि पुलिस है और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हर जगह पे शहर में, हमारे ऑफिसर्स हैं और किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर आपको कोई इस तरह के उपद्रवी दिखते हैं तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उनको ढूंढ के निकाल रहे हैं कौन कौन ये लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हुए और जो पीसफुल सिचुएशन थी उसको ख़राब करने का जिन्होंने प्रयत्न किया है। सर हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए, एक डीसीपी को कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। हाँ, कोई एक शार्प वेपन उसमें यूज़ किया क्योंकि वो कट इंजरी दिखाई दे रही है। क्योंकि हम जब इन लोगों को अरेस्ट कर रहे थे, उनके पीछे भाग रहे थे, तो उसमें से किसी ने जब वो नीचे उतर रहे थे एक घर से तो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की और जो कि उन्होंने अपने आप को बचाते हुए हाथ पे उनको लगी है, उनका इलाज चल रहा है। आज की ये चुनौती के बाद पीस लाना एक बड़ी चुनौती होगी, ऐसे में पुलिस क्या पहल करेगी? एक तो हम जो कर रहे हैं कि कर्फ्यू है, उसके बाद में जैसे सिचुएशन ठीक होती है जो लोग इसमें हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरा, इस तरह की कोई इंसिडेंट दोबारा से ना हो तो सभी लोगों को से एक मीटिंग भी की जाएगी इसके बाद में, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं या आगे हो सकते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। पुलिस फोर्स कितना बढ़ाया गया है? अभी हमारे पास में जो स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स है वो हमको मिला है 4 से 5 हमारे पास में उनकी कंपनीज हैं। एक और भी कंपनी हमको मिलेगी और हमारी जो QRT है, RCPs हैं, ये सब हाजिर हैं। कब तक कर्फ्यू जारी रहेगा? ये इसका बताना मुश्किल है, हम देख रहे हैं कि कब तक इसको रखने की ज़रूरत है। अब कोई प्रोटेस्ट कॉल ना हो इसके लिए पुलिस कुछ? देखिए, कॉल अगर कोई करता है या अगर पीसफुली है तो उसका राइट है, तो वो सभी जगह पे होता है। तो वो अब देख के कि क्या पोटेंशियल है कि इससे सिचुएशन खराब हो सकती है क्या, उसी हिसाब से हम लोग कार्रवाई। सोमवार को दोपहर में औरंगजेब की कब्र को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महल परिसर में प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। उस समय एक समुदाय के नागरिकों ने प्रदर्शनकारियों का विरोध जताया। नागरिकों का कहना था कि प्रदर्शन के नाम पर उनकी भावनाओं को आहत किया जा रहा है। पुलिस ने तत्काल स्थिति पर नियंत्रण का प्रयास किया। दोनों पक्ष के कार्यकर्ताओं को समझाया गया। यह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तनाव और भी बढ़ गया। दो गुट आमने सामने आ गए। इस दौरान जमकर पथराव भी शुरू हो गया। देखते ही देखते परिसर में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगा दिया गया। इस दौरान आगजनी हुई, तनावपूर्ण माहौल हो गया था। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील भी हो गया था। देर रात तक परिसर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सरकारी अस्पताल परिसर, बस स्थानक, रेलवे स्थानक पर सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। परिसर के स्कूलों को मंगलवार को बंद रखने का आह्वान भी किया गया है। विविध संस्था संगठनों के प्रतिनिधियों ने अब शांति भी का आह्वान किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति की अपील भी की है। नागपूरच्या महाल भागामध्ये जी काही घटना घडलेली आहे ती अतिशय अयोग्य आहे। अशा प्रकारे जमा होऊन दगडफेक होणं अत्यंत चुकीचं आहे। माझी तमाम नागपूरकरांना विनंती आहे की सर्वांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचं पालन करावं। नागपूर शहर हे एकोप्याने राहणारं शहर आहे, त्यामुळे कोणीही शांतता भंग करू नये। मी स्वतः या परिस्थितीवर पूर्ण नजर ठेवून आहे। नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांना स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की जे दंगे करत असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे। पोलिसांवर जर कोणी हमला करत असेल तर ते देखील अतिशय गांभीर्याने घेतलं जाईल। त्यामुळे सर्वांना माझी विनंती आहे की या ठिकाणी सर्वांनी शांतता ठेवावी। पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हैं। नागरिकों से प्रशासन को सहयोग करने की अपील भी की गई है। सीएम फडणवीस खुद पुलिस प्रशासन के संपर्क में और हर गतिविधि की जानकारी ले रहे हैं।
नागपुर यह शांतिप्रिय और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने वाले लोगों का शहर है। यही नागपुर की परंपरा भी रही है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और प्रशासन को सहयोग करने की अपील अब सीएम फडणवीस की तरफ से की गई है। सूत्रों के अनुसार दोनों गुटों द्वारा पथराव किए जाने के दौरान बंदोबस्त में तैनात डीसीपी निकेतन कदम, पुलिसकर्मी राजेश तितरमारे, उपनिरीक्षक अमित कुंभार, होमगार्ड साहिल बाजीराव और अन्य कुछ महिला व पुरुष कर्मियों सहित 12 कर्मचारियों के जख्मी होने की खबर अब सामने आई है। तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आरोपों की बौछार लगा दी। नागपुर में हुई घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नागपुर वासियों से अनुरोध करता हूं, शांति बनाए रखें और अफवाहों पर विश्वास न करें। नागपुर में सभी धर्मों के लोग गरिमा और खुशी के साथ रह रहे हैं। यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का शहर है। बावजूद यहां ऐसी घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस के पास इसे रोकने के लिए कोई दूरदर्शिता नहीं है। यह सत्ता पार्टी का द्वारा ध्यान भटकाने के लिए लगातार की जा रही भड़काऊ बयानबाजी का नतीजा है, ऐसा राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल इन्होंने कहा है। आगे बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैं जनता से अपील करता हूं कि राजनीतिक लाभ के लिए नागपुर को जलाने की साजिश को पहचाने और शांति बनाए रखे। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा। ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है। तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।